प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए, संस्कृत के जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें। सिलेबस लगभग पूरा है और अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगातार चल रही हैं अक्टूबर 2022 में, यानी 2022-23 के सेशन के लिए। और 2023 के प्री बोर्ड जो भी बोर्ड होंगे उन सभी की फुल तैयारी है। प्लेलिस्ट में तमाम मैराथन क्लासेस के साथ साथ आपकी फुल सिलेबस भी पड़ा हुआ है। तो आइए आज हम पेपर सॉल्व करवाते हैं क्लास 10th की संस्कृत का। चलिए, तो 2.5 घंटे का समय यहाँ निर्धारित हो सकता है कि आपके कॉलेज में भी ऐसा ही पेपर आ जाए या फिर यहाँ से 50% क्वेश्चंस मैच कर जाएं। बिल्कुल 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 हो सकता है ऐसा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। 2.5 घंटे है लेकिन 3 घंटे 15 मिनट का मानक समय है। कॉलेज वाले आपको 2 ही घंटे में पेपर करा लें तो उसकी अलग बात है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको हम लास्ट में तरीका बताएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। modelpaper.info वेबसाइट पे जाना है और वहीं पर होम पेज पे ही सब कुछ मिल जाएगा। जैसे modelpaper.info डालेंगे तो चलिए हम बता देंगे लास्ट में तरीका। फिलहाल हम पेपर हल कराते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड का और खा मिलेंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं 20 MCQs आने हैं इस बार, तो आप 20 MCQs को भी ध्यान रखिएगा। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी जिन्हें आप MCQs कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। सबसे पहले 1 से 4 गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं। गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर का चयन करना है। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सतचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति कुमार संभवे। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, वो बिल्कुल विधिवत पढ़ाया गया है 1 by 1 मीनिंग। तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिलहाल हम हल कराते हैं इस पे आधारित प्रश्नोत्तर को। उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो कवि कुलगुरु कालिदासा से लिया गया है। चूंकि आप यहाँ पे कुमार संभव कृति उन्हीं की है तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। और कुमार संभव में कितने जन्मों का वर्णन है? 19 सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम। ये महाकाव्य कितने हैं? 19 सर्गों का वर्णन है। और फिर पूछ रहे कुमार संभव में किसके जन्म का, किससे जन्म का नहीं है, किसके जन्म का वर्णन है? तो स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भी आप जान जाएंगे कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय से जन्मो उपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म उपवर्णित है। ठीक है, और ऋतुओं का वर्णन कहाँ है? तो ऋतु संहारम में। ऋतु संहार क्या है? ये भी कालिदास की रचना है। और अग्निमित्र नाटक किस नाटक का नायक है? नहीं, मतलब अग्निमित्र किस नाटक का नायक, हाँ किस नाटक का है? तो मालविका अग्निमित्रम नाटक जो है, यहाँ से अग्निमित्र, इसमें मालविका और अग्निमित्र ये 2 हैं हीरो हीरोइन जिन्हें आप कहते हैं। तो इन दोनों की कहानी है। मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? तो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं मनु ने। ठीक है, लक्ष्यवेद परीक्षा नामक पाठ कहाँ से उद्धृत है? रामायण, महाभारत, पुराण या फिर वेदों से? तो महाभारत से उद्धृत है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत किस पाठ से उद्धृत है? तो ये विद्यार्थी चर्या चैप्टर से लिया गया है। गाइल्सः कः आसीत्? गाइल्स एक विद्यालय निरीक्षकः आसीत्। और शंखचूड़ः कः आसीत्? शंखचूड़ः एकः नागः आसीत्। ठीक है, शंखचूड़ क्या था? एक सर्फ था। गरुड़ेन व्यापादितः जीमूतवाहनः शंखचूड़ः। जीमूत केतुः मलय केतुः। तो जीमूत वाहनः व्यापिदः लिखेंगे आप, यानी गरुड़ेन कः व्यापादितः? गरुड़ेन जीमूत वाहिनः विद्याधरः जीमूत वाहनः व्यापादितः। ठीक है, अस्थान शब्द का अर्थ क्या है? अस्थान अनुचित स्थान, स्थान या फिर उपयुक्त स्थान। तो अगर हम आपको मीनिंग में दिखा देते हैं, अधिक कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर अस्थान का अर्थ होता है अनुचित स्थान। ठीक है भैया, अस्थान मतलब खराब स्थान, न स्थान यानी कि अनुचित स्थान। ठीक है, चलो तो यहां पर भी अस्थान शब्द का अर्थ क्या है? अनुचित स्थान, आ वाला। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। आयुड़, ऋलिक, एवं, अयोज, है, भरट, लड़, यमंगणम, झभई, गर्दस, जब गर्दस, खपछट, तचटतो, कपई, सक्सरल, ऐसे 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तालु से उच्चारण होता है किनका?
लृतुलसानाम दंत इचु यशानाम तालु। तो ई और चवर्ग का, तो ई का होता है उच्चारण स्थान तालु से। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? आयुड़, 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 आयुड़ में आयुड़ रिलरिक, तो आ ई उ री ली, ठीक है, आ ई उ रील री, तो है इसमें कहीं पे? बिल्कुल सा वाला है, तो सा वाला आपका सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र पढ़ाए हैं भैया, प्लेलिस्ट में देखो जाके। शांतः का संधि विच्छेद क्या होगा? शांतः का संधि विच्छेद, तो शाम धन तः, बा वाला सही हो जाएगा। फिलहाल हम आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए परस्वर्ण संधि की ओर ले आए हैं। और यहां शांतः का संधि विच्छेद आपने देखा ऐसे लिखा है, तो इसको हम, इस अनुस्वार को हम मां लिख देते हैं, तो इसलिए शाम धन ता हो जाएगा। इसलिए तो शाम में हलंत अगर लगा देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहां देखो क्या लिखा है, तो शाम धन तहा, तो ये भी सही है, लेकिन यहां पर आपका आ वाला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, शाम धन तह शांतः, ठीक है। यहां पे हटा दो, ये भी सही हो जाएगा, कोई गलती यहां पर भी नहीं है। अगर संधि करेंगे तो यहां पर भी कोई गलती नहीं है, लेकिन नियमानुसार शांतः यहां पर यह सही होगा। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे, अब द्वितीया वार्तिक है ना, तो यहां पे द्वितीया होगी। पातुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय लगेगा यहां पर। पितृ शब्द का तृतीया एक वचन क्या बनेगा? तो यहां पर सही हो जाएगा आपका पित्रा। कैसे पढ़ेंगे? आइए हम ले चलते हैं पिता के शब्द रूपों की तरफ। चलिए, तो कैसे पढ़ेंगे? पिता पित्रम पित्रा पित्रे, पिता पित्रम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पितः। पिता मतलब हे पिता, लास्ट में कहेंगे। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पितः, पितुः पितुः पितरि पितः। फिर पितरौ पितरौ पितृभ्याम क्यूब, पितरौ पितरौ पितृभ्याम क्यूब, पितरौ पितरौ पितृभ्याम क्यूब, पित्रोः पित्रोः हे पितरौ, पितरौ 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 पितृभ्याम क्यूब, पित्रोः पित्रोः हे पितरौ। ऐसे ही सब पढ़ाएं, पढ़ो जाके। बहुवचन में पितराः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितराः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु पितरः, पितराः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु पितृभ्या पितरः हे पितरः, ठीक है। तो पिता पितरम पितरा पितरे, पिता पितरम पितरा पितरे, पितुः पितुः पितरि पिता। अपने पापा को मत कहने लगना है, मारे जाओगे। हाँ देखो आगे देखिएगा, भावतु किस लकार का रूप है? भावतु भावतु भावता कैसे है? भवतु भवति भवता भवन्तु, तो भवतु भवताम भवत, तो ये आपका लोट लकार होगा यहां पे आ वाला, ठीक है। भवतु भवताम पठत पठताम पठन, भवतु भवताम भवताम भवंत। और देखिए वर्णात्मक प्रश्न देखिए यहां पाएंगे, और आपको गद्यांशों का हिंदी अनुवाद करना होगा, वो भी संदर्भ सहित। तो महाकवि कालिदासा संस्कृत कवि राम मुकुटमणि ही अस्ति, शुरुआत का गया। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के बल्कि समग्र संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में सह वो एकतमो अस्ति, एक ही हैं, एक हैं। तस्या अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी सदा चमत्कृत चमकने वाली, अनवद्या मतलब अनिंदनीय, यानी कि एकदम चमकीली, उनकी चमकीली कीर्ति की कौमुदी, कौमुदी यहां पे होगा, कौमुदी मतलब होता है चांदनी। देश देशांतरे प्रसृतास्ति, देश देशांतर में प्रसृत है, फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा देववाणी मलुम कुर्वाणा, अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत करते हुए, सा न केवलम भारतीय, उन्होंने न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति अति सर्वई आद्रियते, यानी यहां पे गलत लिखा, सर्वई राद्रते लिखा होना चाहिए, सर्वई आद्रियते। तो यहां पर कहा गया कि वह न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व के कवियों के द्वारा, कवियों में सभी के द्वारा आदृत हैं, सभी के द्वारा
आदृत हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा दिया गया है, इदं तु सम्यक वस्तुम शक्यते यत नैतिक आचरण से, इदं तु सम्यक वक्तुम शक्यते। यहाँ देखो वक्तुम लिखा है, जो पढ़ने वाले होते हैं वही समझ पाते हैं सही स्पेलिंग कहाँ है। इदं तु, इदं, इदम, यहाँ पे दा में ना नहीं लगेगा, ठीक है, इदं तु लिखा होगा। इदम तु सम्यक वक्तुम शक्यते, यह तो नैतिक, यहाँ पे नैतिक कहाँ से लिया गया है, नैतिक मूल्यानि पाठ से, ठीक है, और ऊपर वाला कविकुलगुरु कालिदास से। यह तो भली भांति कहा जा सकता है, यत माने की नैतिकता आचरणेन, नैतिकता आचरण से, नैतिकता के आचरण से, नैतिकतायाश्च, अच्छा नैतिकता आचरण से, नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य, नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्यम उद्देश्य, देखो यहां भी गलत है, मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याण करणम भवति, अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कदाचित एवमपि दृश्यते, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि परेशान कल्याणम कुर्वन् मनुष्यम स्वीयाम हानिम अपकुर्वत कुरुते, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी भी हानि कर लेते हैं। एवं विधम, इस प्रकार नैतिकता आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णाम च मन्यते, इस प्रकार नैतिकता आचरण, नैतिक आचरण विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हितम नैतिकताया प्राणभृतम तत्वम अस्ति, दूसरों का कल्याण करना, परोपकार नैतिकता का प्राण रूप तत्व है। ठीक है, अब यहां पर आपको सारांश लिखना होगा, सारांश भी हमने करा दिया है। नैतिक मूल्यानि हो वो चाहे कवि कुलगुरु कालिदासा का हो या फिर विश्व कवि रविंद्र का हो। और फिर श्लोकों में आपको एक का संदर्भ में हिंदी अनुवाद करना होगा और एक का संस्कृत में भी करना होगा। देखो आगे देखिएगा, कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पी कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत, यानी बनावटी गिद्ध को आरोप्य स्थापित करके वृक्ष अग्रे, वृक्ष के आगे भाग पर, शिल्प भी कृतम, कारीगरों के द्वारा, मिस्त्रियों के द्वारा बनाए गए बनावटी बाघ को वृक्ष के आगे क्या करके, वृक्ष के आगे क्या करके, अग्रभाग पर स्थापित करके। अविज्ञातम माने ना समझी में, कुमाराणाम माने कुमारों को, राजकुमारों को, लक्ष्य भूतम उपादिशम, लक्ष्य की ओर ध्यान देने के लिए आदेश दिया, यानी लक्ष्यभूत होने के लिए, निशाना लगाने के लिए आदेश दिया। योह दुर्लभतरम प्राप्य मनुष्यम दुष्यते नरः धर्मावमन्ता कामांता भवेत स खलु वंचते। तो ये चैप्टर लिया गया क्षांति सौख्यम से। ठीक है, क्षांति सौख्यम मुझे लगता है आपके सिलेबस में नहीं है, 30% में ऑफ हो गया। फिलहाल मैं इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, फिलहाल देख लेना आप, मुझे लगता है ऑफ हो गया है। यो माने जो, मनुष्य, दुर्लभतरम माने अत्यधिक दुर्लभ, मानुषम प्राप्य, मनुष्य का जन्म पाकर के, द्विषते नरः, मनुष्यों से द्वेष करता है। ठीक है, मानुषम दुष्यते नरः, नरः माने व्यक्ति, मानुषम माने मनुष्यों से, दुष्यते माने द्वेष करता है। योह नरः, जो व्यक्ति दुर्लभतरम प्राप्य, दुर्लभ जन्म पाकर के, दुर्लभ मानव जन्म पाकर के मनुष्यों से द्वेष करता है, धर्मावमन्ता, धर्म की अवमानना करता है, कामांता भवेत, काम वासनाओं में आसक्त रहने वाला होता है, सामान्य वह, खलु माने निश्चय ही, वंचते माने अपने आप को धोखा देता है। ठीक है, तो ये वहां से है। और फिर देखिए यहां पे सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी व्याख्या करना है। न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यम इति च भारत। ठीक है, ना तो वृक्ष को न आपको देखता हूं इति भारत, भारत माने भारत के श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष। ठीक है, तो यहां पर आप लक्ष्यवेद परीक्षा में लिखेंगे कि लक्ष्यवेद परीक्षा में जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि क्या आप वृक्ष को देख रहे हैं अथवा आप मुझे देख रहे हैं, तो अर्जुन द्रोणाचार्य को उत्तर देते हुए कहते हैं कि ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं अथवा ना ही मैं आपको देख रहा हूं। ठीक है, ये लिखेंगे व्याख्या।
पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नं संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर आया का धर्मावंता, अभी ऊपर श्लोक बताया उसी प्रकार व्याख्या कीजिएगा। फिर आपको एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा, और ये संस्कृत में अर्थ का पूरा एक ही वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, एक ही वीडियो है, एंड स्क्रीन पर हम प्लेलिस्ट दे देंगे। तो एक ही वीडियो है, और आप उस वीडियो में, ठीक है, आप उस वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल ये जितने भी श्लोक हैं आराम से आप इनका संस्कृत अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, शीघ्रम भवन्तः सर्वेप धनुष्यम आदाय सत्वरः भासम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत, और इसके बाद इसका संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद कर देना। कहो तो मैं बता देता हूँ। चलिए, अच्छा बता देता हूँ। चलो हम विधिवत बता देते हैं, दूसरा बता देते हैं। दूसरा थोड़ा सरल है, आपको समझ में आएगा, और दूसरे के आधार पर ही आप पहले की का अनुवाद कर पाएंगे। कैसे? पृथिव्याम, तो पृथिव्याम का क्या लिखेंगे? पृथिव्याम का लिखेंगे धरातले। त्रीणि, त्रीणि का तो लिखेंगे त्रीणि ही लिखेंगे। रत्नानि का रत्नान लिखेंगे। जलम अन्नम सुभाषितम, तो क्या लिखेंगे आप? हैं, जलम और अन्नम और सुवचनम अलग अलग लिख देंगे। सुभाषितम का सुवचनम लिख देंगे। मूढ़ई, मूढ़ई मतलब मूर्ख लोग, तो मूढ़ई का तो मूढ़ई लिख सकते हैं, मूर्खा जनाह लिख सकते हैं, मूर्खा जनाह। पाषाण खंडेषु पाषाण खंडान लिखेंगे। रत्न संज्ञा विधीयते का क्या लिखेंगे? रत्नानि गणयन्ति। ठीक है, तो आप इसको पूरा कैसे संस्कृत अर्थ लिखेंगे? अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत ये पुरुषाः, मतलब कवि कथयत यत अस्मिन् धरातले त्रीणि रत्नानि सन्ति तानि सन्ति जलम अन्नम सुवचनम च मूर्खा जना एव पाषाण खंडान रत्नानि गणयन्ति अन्नम जलम सुवचनम च महत्वम न जानान्ति। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। संदर्भ नहीं लिखना होता है। फिर आपको क्या करना होगा? महात्मना संस्मरणानि पाठ से गांधी जी का चित्रण, माहेश्वर सूत्र में से प्रारंभ के 5 सूत्र लिखना है। तो हम बता देते हैं आपको, सुनिए गौर से। अयुडरिलरिका एवं अयौच है वरटलड़ाई मंगला नाम झभाई घाट दस जब गढ़ दस खप छट थचट तऊ कपैशक सरहल खप छट थचट तऊ कपैशक सरहल। अयुडरिलरिक एवं अयौच है वरटलड़ाई मंगला नाम झभाई घाट दस जब गढ़ दस खप छट थचट तऊ कपैशक सरहल। अयुडरिलरिक एवं अयौच, अयुडरिलरिक एवं अयौच है वरटलड़ाई मंगला नाम झभाई घाट दस जब गढ़ दस खप छट थचट तो कपैशक सरहल। 5 कह रहा है, तुम 14 लिखो। हाँ, 14 लिखो। निम्न में से किसी एक का संधि विधायक सूत्र लिखो। नमस्ते का नमः धनते, जगदीश्वरा का जगत धन ईश्वरा, शांता का शाम धन तहा श्याम धन तहा, हरिम का हरिम धन वंदे। अब इसको कहते हैं एक संधि विधायक सूत्र लिखो। तो लिखो भैया। तो शांता का ही लिख दो, मो अनुस्वार, वो अनुस्वार से यही परस्वर्ण लिख दो, परस्वर्ण संधि से, है ना। हरिम वंदे का मो अनुस्वारा हो जाएगा। जगदीश्वरा का जलाम जशोन्ते हो जाए, वो जलाम जस तो संधि हो जाएगा ना। जगत धन ईश्वर जगदीश्वर, और नमस्ते नमस्ते विसर्जनीय से सह, ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, तो भैया कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ष करणयो तृतीया होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समास आ गया, पहले ऑब्जेक्टिव दिया, फिर यहाँ फिर दे दिया। ये क्या है भाई? चलो ठीक है, चाहे जितनी बार दो, तैयारी कह दो हम करके आए हैं, चाहे 10 बार दो हम 10 बार लिख देंगे। प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, और समास अव्ययी भाव हो जाएगा। पीताम्बरः का पीतम अम्बरम यस्य सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देखो पीताम्बरः है, इसलिए यहाँ पर हम श्री कृष्ण मानेंगे। पीताम्बरम होता तो हम मान लेते कर्मधारय, लेकिन अब नहीं मानेंगे हम। यथाशक्ति शक्ति मन अतिक्रम में हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, और द्विगु समास हो जाएगा। निम्न में से शब्दों में से किसी एक का तृतीय एक वचन लिखिएगा। तो पितृ, नदी, राजन और गो, इन सभी का तृतीय एक वचन लिखना। पितृ का भी अपने पित्रा पढ़ा था, तो वही लिख दो। नदी नदीम नद्या, नदी का नद्या लिख दो। राजा राजानम राजा राजानम, और क्या हो जाएगा इसका?
तृतीया राजा का, राजन का तृतीया एक वचन क्या होगा, देखो राजा राजानम राज्ञा रागे, तो यहाँ पे राज्ञा हो जाएगा, ठीक है। गोह का गोगाम गवा गवे, तो गवा हो जाएगा, गवा, ठीक है। नदी नदी नद्या नद्य, नद्या हो जाएगा, पित्रा हो जाएगा, हो गया। भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन में भवामि हो जाएगा, ठीक है, भवामि हो जाएगा। और किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो, ठीक कर दो भैया। तो पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति, मैं विद्यालय से गांव जाता हूं। अहम विद्यालयात ग्रामम ग्रामम गच्छामि, अहम विद्यालयात ग्रामम गच्छामि। वृक्षा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंति, और प्रातः स्नान करना चाहिए। आय का, आपका क्या नाम, अरे चलो ये 2 बनाने, 3 बनाने था ना, 4 करो, 3 करवा दिए, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको निबंध लिखना। देखो यहाँ पर एक चीज, वाक्य प्रयोग नहीं आया है और वाच्य परिवर्तन नहीं आया है, जो कि आना चाहिए था, ये सरासर गलत है। पेपर अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस 2 चीज़ें ये नहीं आई हैं, और उन 2 चीज़ों की जगह पे वहाँ फिर से आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस पेपर को हम मानक के अनुसार नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ पेपर अच्छा था, प्रश्न अच्छे थे, त्रुटियाँ टंकड़ वाली थीं, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक थीं। कोई बात नहीं, आप इस पेपर को तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, हल तो करा ही दिए हैं, जो चीज़ें बची हैं वो आप कर लीजिएगा। परोपकार, देखो संस्कृत निबंधों की प्लेलिस्ट हमारी अलग है, तो जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत भाषा में महत्वम, पर्यावरण, ये सारे के सारे निबंध हमेशा, अगर ये 4 आप याद कर लेते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए आराम से। अब मैं चलता हूँ, बताता हूँ कैसे। देखो ये नहीं बताऊंगा कैसे, आप जब देखेंगे, आप पेपर देखेंगे, अभी इंग्लिश का पेपर जो पहले हुआ है, इंग्लिश के पेपर में हम बता चुके हैं कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इंग्लिश का पेपर अभी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।